अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज़ आज वो दिन आ गया है कि मुझे जाना है वीज़ा लेने पाकिस्तान एम्बेसी। तो मैं सिर्फ इन्हीं के चक्कर काटती रहती हूँ, आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज यहाँ कल वहाँ। तो भैया इतनी गर्मी में रात के वक्त हम पहुंच चुके थे गाज़ियाबाद के स्टेशन पे मेरा पैर सरका और सीढ़ियों से मैं गिर गई, जहां मुझे काफ़ी चोट आई। और ये हर बार होता है जब भी मैं पाकिस्तान के लिए निकलती हूं घर से। तो ये है मेरी कज़न का घर जो कि नोएडा में है। तो गाज़ियाबाद से हम नोएडा आ चुके थे रात में ही, पर हम सो चुके थे और उस टाइम व्लॉगिंग बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि मेरे काफ़ी चोट लगी हुई थी और मेरे पैर में मोच आ गई और सूजन। और ये हो चुकी थी दोपहर नहीं, शाम का वक्त हो रहा था, क्योंकि हम सो गए थे। उसके बाद जब हम उठे तो पता चला कि एम्बेसी का टाइम ही ख़त्म हो चुका है, मतलब कि हमारा ये दिन ज़ाया गया। फिर आपा ने बोला कि चलो चलते हैं, हम सोसाइटी विज़िट करा के तुम्हें लाती हूँ। तो ये वो बिल्डिंग है सोसाइटी की जिसमें मेरी यहाँ पर रहती हैं। बाकी आगे पूरी सोसाइटी का विज़िट कर रहे हैं। ये पूरी फुलवारी जो क्यारी है ये मेरी आपा के अंडर में आती है। तो इस सोसाइटी का एक बात है कि जो जितनी क्यारी जिसके अंडर में आ रही है वो उसमें कुछ भी लगा सकता है, बो सकता है, अपने पेड़ कोई भी प्लांटेशन कर सकता है, बस उस हिस्से पे कोई भी चीज़ तामीर नहीं कर सकता। तो ये पूरी लेशर पार्क सोसाइटी है नोएडा में जो अभी न्यू बनी है, और सोसाइटी बहुत ही नीट एंड क्लीन थी और खूबसूरती तो आप खुद देख रहे हैं। तो दिल्ली हो या ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद को थोड़ा पीछे छोड़ दिया अभी आप, तो नोएडा दिल्ली सिर्फ अब बिल्डिंगों के बेस पे ही जाना जाता है। दिल्ली तो इतना कंजस्टेड हो चुका है, यहाँ 45 डिग्री पे टेम्परेचर चल रहा था गाइस। धूप इतनी शिद्दत की थी पूरा दिन कि आप निकलना आपके लिए नामुमकिन था। अगर आप 45 पे धूप में हो तो फील्स वो होती है 48 तक की। यहाँ हर तरह के लोग मुझे दिखे, जो गोरखपुर के भी थे, जो बिहार के भी हैं, मद्रास के भी हैं। तो एक तरह का छोटा मोटा शहर बसा लेते हैं जब हम एक सोसाइटी बनाते हैं जहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो आज का दिन हमने घूमने फिरने में लगा दिया। मैं मायरा को और शिजा को और आप और मैं सब निकल के आ गए थे पार्क। हाँ वो बॉटल मुझे दे दे बेटा। क्या कर रही है, वो चढ़ ही नहीं पाएगी। वाला पेड़ लगाई थी, इतना सुंदर था। इतना निकला है, अभी तो ये तो नहीं निकला है, सभी निकल गया है। 4-5 पेड़ निकला भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। तो एक काम करना, इसके छोटे पेड़ लेके लगा दीजिए। कैसे खेलोगी इसके ऊपर, जानती नहीं। तो ये है सोसाइटी का पार्किंग एरिया जहाँ जाके अंदर गाड़ियाँ पार्क होती हैं। तो मैंने सोचा चलते वक्त मैं ये भी आपको ज़रूर से दिखा दूँ, क्योंकि मेरा काम है व्लॉग बनाना। और ढलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस उसकी हुस्न को देख के सब कुछ छोड़ सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको भी जूम करके दिखाई कि पीछे खेत बना हुआ था, आगे बिल्डिंग्स पीछे खेत। देखो दोनों संस्कृति भारत की दिखाई पड़ रही है कि खेती बाड़ी भी है और एक मॉडर्न कल्चर जो भारत ने अब अपने अंदर ग्रहण कर लिया है वो कल्चर भी दिखाई पड़ रहा है। और दिल्ली में आएंगे आप तो बेहद दिखाई पड़ेगा। यहाँ सिर्फ यूपी की लड़कियाँ ही आपको ऐसी दिखाई पड़ेंगी जो शलवार सूट में घूम रही हैं। बाकी पूरे दिल्ली की लड़कियों को बेहद गर्मी लगती है। तो बेहद गर्मी लगने पे कैसे कपड़े पहने जाते हैं वो तो आप खुद ही समझ गए होंगे गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आ चुका है दूसरा दिन और एम्बेसी आज जाना लाजमी है। आज के दिन काम करवाना भी लाजमी है क्योंकि मेरे पास वक्त कम बचा है बच्चों के वीज़े का भी। तो मैंने सोचा आज का दिन मिस नहीं करना है। 7:30 बजे ही हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने जीजू के साथ। तो उनको जाना था ग्रेटर नोएडा से अपने ऑफिस। और ऑफिस किस चीज़ का है उनका, कि फैक्ट्री है उनकी जहाँ कपड़े बनते हैं फर्स्ट क्राई के। तो उसके बाद हम वहाँ जाके बैठ गए थे ऑफिस के रिसेप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे मैं वेट कर रही थी दानिश चचा के बेटे के साथ। मेन दिल्ली में रुका था, वो कह रहा था मैं नोएडा में नहीं रुकूंगा, मुझे बोरियत हो रही है। तो मैं यहाँ ऑफिस में दानिश का इंतज़ार कर रही थी बैठ के। दानिश की कॉल आ चुकी थी कि वो 10 मिनट में पहुँच जाएगा। उसने कैब रास्ते से ही कर ली थी बस। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को लॉक किया क्योंकि दानिश का फ़ोन आ चुका था और हम कैब में बैठ चुके हैं। और कैब में बैठने के बाद हमने तय किया एम्बेसी का सफ़र। यहाँ के जितने टैक्सी वाले बंदे हैं
वो ना टेंशन सरदर्दी लेते हैं इस चीज़ की, तुम करो चालान कोशिश करें। एम्बेसी के बाहर खड़ी हूँ और वेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे गेट खुलने का। डॉक्यूमेंट्स मेरे तैयार हैं, जब ये गेट खोलेंगे तो मैं अंदर जाऊँगी और इनसे मुलाकात करूँगी और अपनी एप्लीकेशन डालूँगी। और अभी दानिश वहीं पे बैठा हुआ है। उसके बाद जो है ना बोल रहे हैं वीज़ा आपको हो सकता है आज शाम में ही मिल जाए, क्योंकि मेरी शादी हुई है वहाँ, इसलिए वीज़ा मुझे फटाफट दे देंगे। एक दिन के बाद भी हो सकता है कि कल बुला लें और या तो आज शाम में ही देंगे। तो ये पूरा एम्बेसी का सीन है और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा एम्बेसी है। बहुत बड़ा एरिया में कवर है, लेकिन पाकिस्तान में जो सेफ्टी एम्बेसी की वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आम चलती हुई रोड पे एम्बेसी है, एम्बेसी का पूरा। काफ़ी देर एम्बेसी पे मुझे ख्वार होना पड़ा गाइस, क्योंकि वो लोग मुझे किसी सूरत से अंदर नहीं कर रहे थे। उसके थोड़ी देर के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह का कुछ रहमो करम कि उन्होंने बोला कि आप आ जाएं अंदर, और मेरा फॉर्म सबमिट हो गया था और कल 4 बजे का टाइम दिया गया था। तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी, हम आ गए थे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, क्योंकि एम्बेसी से सबसे पास निज़ामुद्दीन को ही दिखा रहा था। यहाँ पर हमने नॉनवेज खाने का ऑर्डर किया, जिसमें बिरयानी थी और कबाब और निहारी, मायरा के लिए एक रोल, और हमने पेट भर खाना खाया ठंडी हवा के साथ। उसके बाद हम आ गए बाहर, हमें यहाँ से लेना था शीरीनी। उसके पहले हमें दिखा कि हम पी लेते हैं गन्ने का जूस, क्योंकि जब आप गर्मी में बाहर कहीं निकल रहे हो तो गन्ने का जूस ज़रूर पिए, ये आपका एनर्जी सेवर है। उसके बाद हमने यहाँ से ले ली है गाइस एक चादर और वज़ू बनाया, शीरीनी लेकर हम निकल पड़े हैं। यहाँ आप जब भी आएँ तो प्लीज़ 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 इतने केयरफुल रहें, क्योंकि चोर बेहद होते हैं किसी भी दरगाह पे। एक तो ये दरगाह पे जाएंगे, उस पर से इतना मार मुरीद बन के दिखाएंगे लोग कि बड़े पाक बड़े साफ़ है, लेकिन इसमें मैं आपको बताती हूँ 20% लोग चोर घूमा करते हैं, जो इस इंतज़ार में होते हैं कि इस भीड़ में कब वो आपके पर्स को हाथ लगाएं और पैसे गायब कर दें। मेरे साथ ये हादसा 2 बार हो चुका है, एक बार अमीनाबाद में हो चुका है, एक बार अदर जगह पे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहती हूँ। अभी जब मैं अंदर आई तो मैं जब दरगाह के सामने खड़ी होती हूँ, एक लड़का मेरे करीब आता जाता है, करीब आता जाता है, मैं थोड़ी दूर होती हूँ, फिर वो करीब आ जाता है मैंने फिर उसको दरगाह पे सामने ही उसको डांटा बड़े मजमे में। मैंने बोला कि तुम दूर हो, जब इधर लड़कियों का सेगमेंट है तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? मुझे पता है कि तुमने चोरी करनी है, मेरे पर्स में हाथ डालने के लिए परेशान हो। वो 2 मिनट में वहाँ से गायब हो गया। और ये भी आप जान लें कि इस जगह पे ये नहीं है कि कोई एक बंदा चोर जो है, चोर के साथ जितने मिक्स होते हैं ना, बड़े अमीर कबीर सब होंगे वहाँ पे, सारे लोग मिले जुले होंगे। 4 आपको मूव करेंगे कि उसको पकड़े और 4 आपको पीछे धक्का देंगे कि जो है ना छोड़ो ये सब काम खत्म करो, यहाँ वैसे ही रश है। मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ गाइस, जब भी आप ऐसी जगहों पे जाओ तो अलर्ट रहो। फिर हम अब देखें ना कितना दूर का रास्ता तय करके अब हम अंदर पहुँचे मेन मज़ार के सामने, जो कि निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार शरीफ है। सामने गोल्डन कलर की बनी हुई है। यहाँ काफ़ी रश था, फिर भी सुबह का वक्त है इसलिए कम है। अभी दोपहर जैसे ही ढलेगी बहुत रश हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ की जालियों में मन्नत के धागे बांधे हुए थे, और यहाँ जगह जगह पे मौलाना और ऐसे मुफ्ती बैठे हुए हैं, जिनसे आपको तावीज़ात या कुछ ऐसे लेनी है तो आप आराम से ले सकते हो। कव्वाली भी बहुत अच्छी हो रही थी यहाँ पे, और वो मुझे देख के बार बार बोल रहा था कि कव्वाली की लाइन पढ़ रहा था। फिर मैंने दानिश से बोला कि चलो ये स्पेशली हमें इनवाइट कर रहा है, शायद कि हम लोग डिफरेंट दिख रहे हो इस मजमे में, तो हम इससे मिल के ही जाएंगे। लेकिन दानिश ने काफ़ी देर अंदर फातिहा पढ़ी और उसके बाद वो बाहर निकल के आया। तो मैंने सोचा आप लोगों को इधर से विज़िट करा दूँ। लड़कियों का अंदर जाना अलाउ नहीं था, वो सिर्फ बाहर ही खड़ी हो सकती हैं। तो और सामने ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी थी, और यहीं अमीर खुसरो की भी मज़ार यहीं बनी। गाइस अभी मैं आपको उसका भी विज़िट करवाती हूँ। गाइस आप पहुँचे अब अमीर खुसरो की मज़ार पे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। मज़ार निज़ामुद्दीन औलिया पे जब आप फातिहा पढ़ते हैं तो आगे एक छोटी सी गली दी गई है, उससे अंदर जाएँ तो अमीर खुसरो की मज़ार है। और ये बहुत बड़े मुरीद थे निज़ामुद्दीन औलिया के, अमीर खुसरो। ये उर्दू के पोएट भी जाने जाते हैं, तो इनकी मज़ार पे भी आना वाजिब ही है। जितने लोग आते हैं उधर तो इनकी मज़ार पे भी आते हैं। यहाँ भी दानिश ने और हमने फातिहा पढ़ी और फिर हम आगे निकल पड़े। ताजदारे हरम ताजदारे ओ निगाहे करम करम ताजदारे निगाहे करम आका निगाहे करम आका निगाहे करम आका निगाह मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, फिर जो तड़पे तो
वहाँ से निकलने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए मार्केट विजिट की, हम दोनों भाई बहनों ने। और यार अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई थी कि मैं व्लॉग यहाँ मार्केट में बनाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान थी। फिर हमने कहा कि अब कहीं जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मेट्रो पकड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली के किराए फूकते आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन में मेरा दिल्ली में एक दिन में 10,000 रुपये पूरा इंडियन 10,000 ख़त्म हुआ है। पाकिस्तानी अगर आप जोड़े तो 10,000 जाके बनता है 40 के ऊपर। तो इतने पैसे मेरे यहाँ पे खर्चा हुए, 35-40 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। तो बस गाइस अब हम लोग मेट्रो स्टेशन पे आ चुके थे। हमने कहा कि अब हम मेट्रो से ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा किराया लग रहा था, छोटी छोटी जगहों के 600-700 किराए चल रहे थे, क्योंकि हमने हर सफ़र AC में ही किया। गर्मी बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था, और मेट्रो की हमें इतनी खबर नहीं थी कि मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। फिर हमने अपना मैप खोला और मेट्रो का हमने सारी स्टेशन पता किए। फिर हमें पता चला कि हमें सेक्टर 15 नोएडा पे जाना है। हमने फिर वहाँ से मेट्रो स्टेशन जाकर सेक्टर 15 का टिकट लिया, और वाकई में यार बहुत खूबसूरत मेट्रो स्टेशन बना हुआ था, लेकिन बहुत रश था। इतने बंदे, दानिश बोल रहा है कुछ भी नहीं थे ये तो बंदे, अभी तो रश ही नहीं था, ये भीड़ ही नहीं थी। इतनी भीड़ होती है कि तुमने चलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा मुझे तो ऐसे ही देख के इतनी भीड़ दिखाई पड़ी, हर जगह बंदे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन वाकई में बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं 6 साल के बाद लौटी हूँ, इसलिए मुझे पता चल रहा है हर जगह देख के कि कंजेस्टेड एरियाज़ हैं और बहुत भीड़ भाड़ रहती है, हर जगह दिल घबराता रहता है। तो जा रही है ट्रेन, इसके बाद जो आएगी वो हमारी ट्रेन होगी। वैशाली के सामने हमने ट्रेन अपनी पकड़ी थी। तो मेट्रो में आके आप अपना कैमरा ऊपर नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये दिल्ली का लविंग पॉइंट है मेट्रो, जहाँ बहुत सारे कपल्स मैंने देखे जो एक दूसरे में मस्त घूम रहे थे। बस अब हमारा स्टेशन आ चुका था और हम निकल रहे थे बाहर, और यहाँ पे काफ़ी रश था यार। एक तो हर तरफ इतनी भीड़, कहीं चलने का भी इंसान को टाइम नहीं। मुझे लगता है कुछ दिनों में दिल्ली में ऐसा होने वाला है कि गाड़ियाँ बिकनी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इतनी गाड़ी हो गई हैं कि आप छोटा भी सफ़र करो तो वो घंटों में पूरा होता है।